नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच छिड़े महायुद्ध की। ईरान और इजराइल युद्ध ने दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस संघर्ष के बीच एक और सनसनीखेज कहानी सामने आई है। दरअसल खबर है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei को निशाना बनाने की प्लानिंग बना ली थी, लेकिन ठीक अंतिम क्षणों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस टारगेट किलिंग को रोक दिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन के उच्च पद पर बैठे अधिकारियों ने कहा कि जब तक ईरान ने किसी अमेरिकी नागरिक को नहीं मारा, अमेरिका ईरानी शीर्ष नेतृत्व पर वार की मंजूरी नहीं देगा। हालांकि इस दावे को इजराइल के चैनल 12 ने झूठा बताते हुए कहा कि उनके लिए कोई भी राजनीतिक नेता अछूता नहीं है, लेकिन ट्रंप के वीटो की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जब इस रिपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इशारा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता इजराइल के लगातार हमलों से खुल सकता है। नेतन्याहू ने कबूल किया कि हमले शुरू करने से पहले ट्रंप को सूचना दी गई थी, यानी मिसाइल दागने से पहले अमेरिका और इजराइल के बीच गुप्त संवाद चल रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि इजराइल की ईरान पर कार्रवाई के बारे में अमेरिका को पता था। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज पर पुष्टि की कि इजराइल ने तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी और उनके डिप्टी हसन मोहक्किक को मार गिराया है। इजराइल ने सुबह सुबह ही ईरान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की। इजरायली हमले में ईरान की कमर टूट चुकी है। इजराइल ने ईरान की रीढ़ तोड़ दी। मारा गया IRGC चीफ हुसैन सलामी। इस हमले में न केवल ईरान के टॉप कमांडर मारे गए, बल्कि ईरान के दिल कहे जाने वाले नातांज न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक हुआ। इजराइल ने IRGC चीफ हुसैन सलामी समेत कई टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान के नातांज न्यूक्लियर साइट पर बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया। इस इजरायली हमले ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को गहरी चोट पहुंचाई है। उनका तर्क था कि हमें कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि हमें 9 परमाणु बम के बराबर इकट्ठा यूरेनियम दिखा। हमने उनके न्यूक्लियर साइट्स, वरिष्ठ कमांड और अब खुफिया प्रमुख को भी खत्म कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप सचमुच खamenei को निशाना बनाने की योजना पर लगाम लगाने में कामयाब हुए, या ये महज एक कूटनीतिक दांवपेच है। चैनल 12 की रिपोर्ट इजरायली रुख रखती है, जबकि रॉयटर्स का दावा अमेरिकी संस्करण पेश करता है। सच्चाई जो भी हो, इतना साफ है कि अगर सर्वोच्च नेता पर हमला होता तो पूरा क्षेत्र सर्वनाश के कागार पर पहुंच जाता। फिलहाल युद्ध जारी है, लेकिन पीछे से पीछे कूटनीतिक फोन कॉल और मध्यस्थता की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। दुनिया की नजर अब इस पर है कि क्या अंतिम क्षण की रोक भविष्य में भी खून खराबा टाल पाएगी, या पश्चिमी एशिया एक बड़े धमाके की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर दो तरफा रणनीति अपनाई। एक ओर उन्होंने ईरान को चेताया कि अगर हम पर हमला हुआ तो अमेरिकी सेना पूरी शक्ति से जवाब देगी। दूसरी ओर शांति की बात भी कही। उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान इजराइल के बीच समझौता हो सकता है, हम मिलकर इस खूनी संघर्ष को खत्म करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि वो विवादों में मध्यस्थता कर शांति का रास्ता निकाल लेंगे। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान ने फोन पर ट्रंप से बात की और परमाणु विवाद सुलझाने में मध्यस्थता की पेशकश भी की। इधर युद्ध थमने के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इजराइल ने तीसरे दिन भी तेहरान, इस्फहान और मशहद में मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के रक्षा मंत्रालय के ठिकानों और बड़े तेल गैस डिपो को निशाना बनाया।
शनिवार को तेहरान के एक रिहायशी टावर पर मिसाइल गिरने से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जिसमें 29 बच्चे शामिल हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर छोड़ी, पर आईडीएफ के मुताबिक अधिकतर को हवा में ही मार गिराया गया। ईरान इजराइल के बीच शांति के प्रयासों पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। Well, we get along very well, and I will tell you that I think I have great respect for each other. Can you give us a solution? Go ahead, what? Mr. President, can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Support the defense of Israel. Will the U.S. continue to support Israel in its defense? We do, yeah. Thank you very much, everybody. ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि वो ईरान और इजराइल के बीच शांति स्थापित करना चाहते हैं। ट्रंप ये मानते हैं कि उनके हस्तक्षेप से ही दुनिया के कई देशों के बीच शांति बनी हुई है, लेकिन कभी उन्हें इस बात का क्रेडिट नहीं मिला। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक उपलब्धियों का श्रेय भी लिया और दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित की, और अब इसी तरह वो इजराइल और ईरान के बीच भी शांति स्थापित करवाना चाहते हैं, एक शांति दूत बनना चाहते हैं। हालांकि जिस वक्त भारत पाक के बीच ये बात सामने आई थी शांति समझौते की, ट्रंप के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया था और भारत ने यह स्पष्ट किया था कि डीजीएमओ लेवल पर दोनों देशों की बात हुई है और उसके बाद ही सीज फायर का ये समझौता हुआ है। लेकिन अब ट्रंप एक बार फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं, जहां एक तरफ ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये हमले नहीं रुके तो फिर ईरान को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो वहीं ये युद्ध एक महायुद्ध का रूप ले चुका है। ये युद्ध आने वाले समय में तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप एक बार फिर इजराइल और ईरान के बीच शांति दूत बनने की बात भी कह रहे हैं।